सभी 10th क्लास के प्रिय बच्चों, देखिए 9th क्लास सॉरी 10th क्लास की क्वेश्चन नंबर 11 तक इससे पहली वाली वीडियो में बता दिए गए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से आप लोगों को कराएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचे भवन के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। देखो एक भवन है, ये एक मान लो भवन है, ये भवन हो गया, ठीक है ना, एक मकान हो गया, उससे 7 मकान क्या है ये, इससे ऊपर एक टावर की केबल है, टावर है, ठीक है ना। तो फिर वो क्या कह रहा है ये देखो, एक मिनट क्वेश्चन देख लें हम। तो ये कह रहा है कि भवन 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, ठीक है ना, टावर के शिखर, तो टावर के शिखर से जो आएगा उसका उन्नयन कोण बन रहा है 60 का। तो ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो ये एक टावर है, टावर के शिखर से भवन पर बनेगी वो 60 का कोण बनाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या कहता है, तो और उसके पाद से अवनमन कोण 45 डिग्री हो तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां से जो बनेगा वो 45 डिग्री का कोण बनाएगा, ये वाला 45 डिग्री, ठीक है ना। तो ये अवनमन कोण बनेगा ऊपर 45, इसी के ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, नाम दे देते हैं A B C D E, ये ऊंचाई हो गई हमारी h, तो ये यहां से यहां तक की दूरी x हो जाएगी, तो हमारी ये भी क्या हो गई x। बात आई समझ में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राइएंगल DEC में समकोण त्रिभुज है, तो देखो क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू DC अपॉन EC, तो tan 60 इक्वल टू h अपॉन x, तो √3 इक्वल टू h अपॉन x, h इक्वल टू √3x, ये आ गया h का मान, ठीक है ना, h का मान ये है। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो ट्राइएंगल देखो हम ये ले लेते हैं, ट्राइएंगल कौन सा ले लें, हम ले लें ये वाला, कौन सा लेंगे, देखिए एक मिनट क्वेश्चन दोबारा देखा देता हूं। तो ABC में ले लो, क्योंकि ये भी तो 50 डिग्री बनेगा, वो 45 डिग्री बनेगा। तो ट्राइएंगल ABC में तो tan थीटा इक्वल टू BC, ठीक है ना, ABC में लेंगे, तो ABC में क्यों लेंगे यार, हम ABE में लेंगे, ABE में, तो ये बन जाएगा, तो परपेंडिकुलर बेस कोण बन गया, तो ये बन जाएगा हमारा BC अपॉन EC कर दो, चलो ठीक है ना। तो tan 45 इक्वल टू कितने का कोण बन गया, x 7 अपॉन x, 1 इक्वल टू 7 अपॉन x, x इक्वल टू 7 मीटर, दूरी 7 मीटर आई, तो हमें हाइट निकालनी है, h इक्वल टू 7√3, h इक्वल टू 7√3, इतना ही छोड़ सकते हैं आंसर, या फिर हम कर दें 1.732, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई करके भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो पूरी कुल ऊंचाई और निकालनी है हमें, यहां से कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखो कुल ऊंचाई हो जाएगी इसकी h + 7, तो यहां हो गई कुल ऊंचाई h + 7, h का मान कितना है 7√3 + 1, वो 7√3 + 7, 7 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1, ये आ जाएगा। √3 का मान भी रख के कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो,
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ध्यान से समझना, समुद्र तट से 75 मीटर की ऊंचाई पर लाइट हाउस के शिखर को देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे के दोनों जहाजों के बीच, ठीक है ना, एक लाइट हाउस है 75 एक लाइट हाउस है समुद्र तट पर, ये हो गया। तो एक जहाज तो कह रहा है कि एक जहाज ये हो गया, ठीक है ना। तो इसी के पीछे अब बात समझना कि वो क्या कह रहा है कि समुद्र तट के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है, पहला जहाज जो है वो 30 है, ये 30 है और ये कितना हो जाएगा 45। अवनमन कोण है ये, ठीक है। तो ये कितने का होगा, 30 का हो जाएगा और 45 का हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इसकी वैल्यू को 75 मीटर लंबाई है, तो 75 मीटर लंबाई है, ये तो हो गया 45 का और ये हो गया 30 का, ठीक है ना। अब यहां से यहां तक की दूरी हो गई 75 मीटर। एक दूरी हम मान लेंगे यहां से यहां तक की x और ये हो गई y, टोटल हो जाएगी x प्लस वाई। नाम दे दे A B C और D, ठीक है। आई बात समझ में, A B C D नाम दे दिया हमने। तो हमें दोनों की बीच की दूरी बतानी है कितनी होगी, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे A B C में, समकोण त्रिभुज में। तो देखो tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC, तो tan 45 इक्वल टू 75 अपॉन x, तो 45 की वैल्यू 1, 75 अपॉन x इक्वल टू 75 आ गया। बात क्लियर। अब देखना है, बात क्लियर हो गई। अब देखो ट्राइंगल इसमें लेंगे ए बी डी में, तो ट्राइंगल ए बी डी में समकोण है, तो tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, tan 30 इक्वल टू 75 x प्लस वाई, तो ये कितना आएगा 1 अपॉन √3 75 x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई 75 √3, x का मान यहाँ रख देंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, x का मान रखने पर, तो देखो 75 प्लस वाई इक्वल टू 75 √3, y इक्वल टू 75 √3 माइनस 75, तो y इक्वल टू 75 कॉमन लो, √3 माइनस 1, या तो इतना ही छोड़ दो, ठीक है, या फिर हम क्या करें रूट की वैल्यू के सॉल्व कर सकते हैं। इतना मीटर आ जाएगा, तो y इक्वल टू 75 या 1.732 माइनस 1, तो 75 इसमें से घटा देंगे। वैसे इतना ही आंसर होगा, यहाँ तक देख लेना, बढ़ाना है तो आगे बढ़ा देंगे, इसमें से घटा देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये काम करना है इसमें, और कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन में चित्र बना हुआ है पहले से, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 14वें में, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है 1.2 मीटर, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 1.2 मीटर जो ऊंचाई है उसकी, 1.2 मीटर ऊंचे लंबा एक लड़का भूमि पर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहा है। ये क्षैतिज रेखा हो गई, हवा में उड़ रहा है, ठीक है ना, हवा में क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है। तो गुब्बारे को देखते ही किसी भी क्षण लड़के की आंख से अवनमन कोण 60, तो 60 का कोण कौन सा बन जाएगा 60, ठीक है ना, और 30, तो 60 है। कुछ समय पश्चात उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है, तो इस अंतराल में दोनों गुब्बारों द्वारा
तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, हमें दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो ये कोण बन जाएगा तुम्हारा 60, ये कोण बन गया 60 और ये बन गया, ये वाला बन गया 30। ठीक है, तो अब हम इसको नाम दे दें, चित्र ढंग से बना लें इसको। देखो बारों को भूल जाओ, अभी ये हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये कोण बनेगा तुम्हारा, ये ऊंचाई पर है, ये बन गया, और देखो ये बन जाएगा। ठीक है ना, ये पूरा ये तो बनेगा 30 डिग्री और ये बन गया 60 डिग्री, और ये ऊंचाई हो गई तुम्हारी, यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये लड़के की ऊंचाई है 1.2 मीटर और ये पूरी ऊंचाई है 88.2। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, तो हम नाम दे दें इसे, तो नाम इसे क्या दें, नाम दे दें ए बी सी, इसको दे दें पी क्यू। बात समझ में आई। अब देखो हमें करना क्या है, त्रिभुज पहले हम इसमें लें, तो पहले हमको ये घटा के ये दूरी निकालनी पड़ेगी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखो 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगी वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आएगी 87, तो ये भी 87 ही रहेगी। ठीक है, 87 आ गई। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ क्या, ये दूरी क्या मान लें हम, x मान लें। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो देखो tan थीटा इजकल टू ए बी अपॉन बी सी, tan 30 नहीं tan 60 आएगा, tan 60 बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 87 अपॉन x। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो √3 87 अपॉन x। ठीक है ना, तो x की वैल्यू जब निकल के आएगी तो 87 अपॉन √3, ये वैल्यू निकल के आएगी x की। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ चलिए 87.6 निकल के आएगी। अब हमें करना क्या है, अब दूसरा ट्रायंगल लेना है, पूरी दूरी लेनी है उसके लिए। तो देखो पूरी दूरी के लिए त्रिभुज पी क्यू सी में, तो tan थीटा इजकल टू पी क्यू अपॉन क्यू सी, तो tan ये कितने का है 30 इजकल टू 87, ये पूरी दूरी अब क्या मान है ये देखना पड़ेगा हमें। बात समझ में आ रही है। अब ये पूरी दूरी क्या मान लेंगे हम, y। ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली y, तो पूरी दूरी क्या होगी x प्लस वाई होगी। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई, तो ये बन गया 1/√3 87x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इजकल टू 87√3, इक्वेशन फर्स्ट। अब x का मान पुट कर दो, x का मान रखने पर x का मान कितना है हमारे पास, तो 87√3 प्लस वाई इजकल टू 87√3, इसको इधर ले जाओ, y इजकल टू 87√3 माइनस 87√3, तो यहाँ आ गया 87 इंटू √3 एलसीएम लेने पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ ये देखना है, इसको रफ कर दे, इसको जब रफ कर देंगे तो क्या बन के आएगा ये देखो, या तो हम 87 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, दोनों में से हम y इजकल टू, और ये हो जाएगा 87 3 माइनस 1 अपॉन √3, 87 y इजकल टू 87 इंटू 2√3, तो 14 16 17 √3, ये आ गया। ठीक है ना, इसका आंसर ये आया। अब क्या करना है, हमें रूट का परमेकरण कर दें, रूट का परमेकरण कर दें।
तो √3 इंटू √3 का ऊपर नीचे गुणा, तो 174, 3 इंटू √3, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, बचा कितना 2, 8, तो y इजकल टू 58√3, ठीक है ना। y इजकल टू कितना आ जाएगा 58√3 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में 15 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझना कि एक सीधा राजमार्ग रास्ता सड़क है कोई, एक मीनार के पास तक जाती है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 के कोण से अवनमन, जैसे मान लो ये एक सड़क है, इधर की तरफ कार जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी मीनार हो गई। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उस कार को देखता है, तो वो कितने का कोण बनाती हुई दिखाई देती है, उसे 30 का, ठीक है ना। अवनमन कोण बना रहा है 30 का दिखाई देती है। फिर क्या कहता है, 30 का कोण अवनमन कोण पर देखता है, और जो कि मीनार के पास की ओर, ये यहाँ से चल रही है तो इधर जा रही है कहीं, यहाँ पर पहुंची। फिर कहता है कि एक कुछ चलती है एक समान चाल से, और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, देखो ये कह रहा है कि एक सीधे राजमार्ग के पार पर जाता ही हुई मीनार पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को देखता है, तो वो मीनार की ओर जा रही है पार की तरफ, ठीक है ना, तो 30 का कोण बना रही है। फिर मीनार की ओर जाती है तो 6 सेकंड बाद फिर उसका अवनमन कोण 60 हो जाता है। इस बिंदु पर मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय निकालना है। तो यहीं से अब हमें क्या करना है, ये कोण बन जाएगा 60 का, और ये ABCD, ये कोण 30 का हो गया और ये 60 का हो गया, और इसकी दूरी टाइम निकालना है शायद हमें, 6 सेकंड दिया हुआ है, समय निकालना है, और दिया क्या है इसमें 6 सेकंड बाद दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 6 सेकंड बाद, तो 2 दूरी हो गई इसमें, ठीक है। सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू निकालो, डिस्टेंस निकालो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं x, चलो यहाँ से यहाँ तक की x मान ली, और ये हो गई y, तो टोटल दूरी कितनी हो गई हमारी x प्लस y, और ये हो गई h। तो देखो समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा इजकल टू AB अपॉन BC, tan 60 इजकल टू H अपॉन X, क्लियर। तो देखो √3 इजकल टू H अपॉन X, तो H बराबर X √3, ये आ गया H। अब ट्राइंगल ABC में, ठीक है ना, ABC में लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ABCD में लेना पड़ेगा। तो देखो tan थीटा इजकल टू AB अपॉन BD, तो tan 30 इजकल टू H अपॉन X प्लस Y, तो 1 अपॉन √3 इजकल टू H अपॉन X प्लस Y, X प्लस Y बराबर √3H, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब यहाँ से H का मान इसमें रख दें, H का मान रखने पर, तो देखो x प्लस वाई इजकल टू √3, h का मान कितना है √3x, x प्लस वाई इजकल टू 3x, ठीक है ना, ये आ गया निकल के। तो y इजकल टू कितनी हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, y इजकल टू कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये देख लो, माइनस में आएगी, ठीक है ना, माइनस में ही तो आएगी, -2, ठीक है।
अब देखो इसके बाद हमें क्या कहना है, 6 सेकंड बाद जो समय था माना चाल के किलोमीटर, मान ली के किलोमीटर प्रति सेकंड, के किलोमीटर प्रति सेकंड, और टाइम था 6 सेकंड। तो देखो दूरी चाल बराबर दूरी अपॉन समय। तो k इक्वल टू दूरी, दूरी को क्या मानोगे आप लोग, y मान लेते हैं, ठीक है ना, यही तो चल रही है। और समय क्या है 6, तो y इक्वल टू 6k। अब y का मान रखेंगे समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। अब इधर लिखूंगा मैं, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। चलिए 2 में रखते हैं फटाफट y का मान। तो यहां देखेंगे अब y बराबर क्या है हमारे पास, देखो x प्लस वाई इजकल टू 3x, x प्लस 6k इजकल टू 3x। तो यहाँ आ जाएगा 2x इजकल टू 6k, ठीक है ना। या तो सीधा रख सकते थे k का मान 2x आएगा प्लस k, तो k इजकल टू, बताइए कितना आएगा, k इजकल टू 6, k का मान k इजकल टू 2x अपॉन 6, k इजकल टू x अपॉन 3, ठीक है ना, x अपॉन 3 आ गया। यह x बराबर हम कर देंगे 3k, इतनी दूरी तय करेगा। क्वेश्चन नंबर देखो 16, क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु के मीनार के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई 6 है। देखो ये मीनार है, यहाँ से 4 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना, ये पॉइंट, और ये पूरी 9 मीटर, ये 2 पॉइंट हो गए। यहाँ से का कोण बना, कोण कितने का बन रहा है, एक पूरक और समपूरक पूरक कोण कह रहा है, तो ये थीटा बन गया, तो ये पूरी 9 मीटर हो गई, और ये बन गया 90 माइनस थीटा पूरक कोण, ये 4 हो गई, और ये हो गई h मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, A B C D। ये हमें सिद्ध करनी है कि ऊंचाई इसकी 4 आए, ठीक है ना, ऊंचाई इसकी कितनी आए 4, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्या हो गया, गड़बड़ हो गई है क्या चित्र में, पहला कोण थीटा बनेगा, फिर 90 माइनस 4 पे, सही है, ये थीटा आएगा, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, 4 मीटर और 9 मीटर पर। तो अब सबसे पहले हम कहेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो tan थीटा इजकल टू AB अपॉन BC। देखो tan थीटा इजकल टू H अपॉन 4, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा ट्राइंगल आएगा ABD में, तो tan थीटा इजकल टू H अपॉन 9, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ रखेंगे AB अपॉन BD, तो tan 90 माइनस थीटा इजकल टू H अपॉन 9, तो ये बन गया cot थीटा H अपॉन 9, इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, तो देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा
एच अपॉन 4 इंटू एच अपॉन 9, तो टेन थीटा इंटू 1/4 को लिख देंगे टेन थीटा, एच स्क्वायर अपॉन 36, 10 से 10 कैंसिल, एच स्क्वायर बराबर 36, एच बराबर √6, 36, एच बराबर 6। ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म।